वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 3 श्लोक 24 एवं 25। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 3 श्लोक 26 एवं 27। अध्याय 3 कर्म योगा, द योगा ऑफ कर्मा, निष्काम कर्म। पूरे अध्याय 3 में निष्काम कर्म के बारे में ही बताया गया है। श्लोक 26, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे, परंतु स्वयं समस्त कार्य को अच्छी तरह करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। The wise should not unsettle the mind of the ignorant who are attached to actions. The enlightened, doing all works in a spirit of yoga, should set others to act. पिछले श्लोक में बताया गया कि कर्मों में आसक्त हुआ अज्ञानी मनुष्य जैसे कर्म करते हैं, ज्ञानियों को भी अनासक्त भाव से कर्म करने चाहिए लोक कल्याण के लिए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे। जो ज्ञान योग के अधिकारी हैं, कर्म योग के अधिकारी को कर्म योग के सिवा और भी कोई तरीका आत्म साक्षात्कार के लिए है, ऐसी बुद्धि भेद उत्पन्न न करे। स्वयं कर्मों का आचरण करते हुए मनुष्यों में कर्मों के प्रति प्रीति उत्पन्न करे। श्लोक 27, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मानते हैं। While all kinds of works are done by the modes of nature, he whose soul is deluded by egoism thinks, I am the doer. संसार में संपूर्ण कार्य प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। सत्व, रजस और तमस
इन तीनों गुणों के साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। यह जन्म, यह शरीर, शक्ति, बुद्धि सब प्रकृति की देन है। संसार में जो कुछ हो रहा है वह प्रकृति की देन है। अहंकार में मोहित अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानते हैं। अज्ञानी आत्मा के यथार्थ से अनभिज्ञ हैं। प्रकृति के गुणों के द्वारा किए गए कर्मों को मैं करता हूं ऐसा मानते हैं। कर्म योग का आचरण करने वाले ज्ञानी और अज्ञानी मनुष्य के अंतर को आगे के श्लोक में और भी बताया गया है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।